आईपीएल का पूरा खेल ही एक बिजनेस है। इसके हर हिस्से में बीसीसीआई और टीम मालिकों का ना जबरदस्त कमाई होता है और इस आईपीएल को देखने वाले करोड़ों लोगों का सिर्फ टाइम पास और मनोरंजन ही होता है। ये आईपीएल जो है हर साइड से हर जगह से पैसा कमाता है। यहाँ तक आप इसको सोच भी नहीं सकते कि इसकी कमाई कितना होता है। भाई साहब, ये सोच सोच कर आपका दिमाग फट जाएगा। इसकी कमाई को 3 भागों में बांटकर आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ से कमाई करता है। पहला जो है सेंट्रल इनकम, सबसे ज्यादा कमाई जो है आईपीएल यहीं से करता है। दूसरा जो है विज्ञापन एंड प्रमोशनल इनकम, आईपीएल के कमाई का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से होता है। तीसरा जो है लोकल इनकम, आईपीएल के कमाई का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से होता है। अब आपको ये बताता हूँ कि सेंट्रल इनकम के जरिए आईपीएल कहाँ कहाँ से कमाई करता है। पहले जो है मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स, और ये दूसरा जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये दोनों जो है आईपीएल के कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। लगभग 60 से 70% आईपीएल की कमाई यही दोनों से होता है। सेकंड जो है विज्ञापन एंड प्रमोशनल, यहाँ से कम आईपीएल 20 से 30% यहीं से कमाई करता है। ये आईपीएल की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। आईपीएल लगभग 20 से 30% यहाँ से कमाई करता है, विज्ञापन करके और बड़े बड़े कंपनी ब्रांड का प्रमोट करके। और तीसरा जो है लोकल इनकम, ये आईपीएल की कमाई का तीसरा सबसे बड़ा साधन है। आईपीएल लगभग 5 से 10% यहाँ से कमाई करता है। आईपीएल ग्राउंड का टिकट बेचकर, फिर ग्राउंड स्पॉन्सर करके, फिर इसके साथ साथ प्राइज मनी से भी होता है, बाउंड्री लाइन, ऐसे बहुत सारे। अब देखते हैं कि मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स आखिर है क्या चीज, इससे इतना कमाई कैसे करता है आईपीएल। मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स का मतलब है कि आईपीएल को लाइव दिखाने का किसी चैनल पर अधिकार। आईपीएल के मैच को वही सैटेलाइट या टीवी चैनल दिखा सकता है जिसके पास ये बीसीसीआई आईपीएल के मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स को बेचा हो। और आईपीएल जो है सबसे ज्यादा कमाई इसी चीज को बेचकर करता है, क्योंकि आईपीएल देखने वाले की संख्या करोड़ों में है। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ 2008 में, तो 2008 से 2017 तक यानी कि 10 वर्षों के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स यानी कि प्रसारण करने का अधिकार से बीसीसीआई जो है सोनी कंपनी को 8,200 करोड़ रुपए में दिया था। देख लो भाई, इतना मोटा कमाई होता है। इसके बाद 2018 में मिनी ऑक्शन के दौरान 2018 से 22 तक के लिए यानी कि 5 साल के लिए ये बीसीसीआई ने स्टार स्पोर्ट कंपनी के पास 16,347 करोड़ में बेच दिया। उसके बाद 2023 में इसका फिर से नीलामी हुआ। इसको खरीदने के लिए कई कंपनियों के साथ बोली लगी। एक बार फिर से स्टार स्पोर्ट कंपनी ने 48,390 करोड़ रुपए में खरीदा। उसके बाद 2023 में ही पहली बार डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट का बोली लगा। जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म को 23,758 करोड़ रुपए में बेच दिया। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइटर्स यानी कि प्रसारण करने का अधिकार, इससे बेचकर होने वाली कमाई का टोटल 20% को बीसीसीआई अपने पास रखता था। बाकी 80% पैसा को टीमों में डिवाइड किया जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़कर 50-50% डिवाइड होने लगा बीसीसीआई और टीम के बीच। यानी कि मीडिया राइटर्स से जो कमाई होता है उसका आधा पैसा जो है बीसीसीआई रखता है। अब आता है आईपीएल के कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल के कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपने ब्रांड या कंपनी का नाम ऐड करवाना। जैसे अभी बोला जाता है टाटा आईपीएल, इसके पहले था वीवो आईपीएल, सबसे स्टार्टिंग में था डीएलएफ आईपीएल। बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, कंपनियां होते हैं, आईपीएल के टाइटल यानी कि नाम के आगे अपने ब्रांड का नाम यूज करवाना। सिर्फ नाम यूज करने के लिए बीसीसीआई इतना रकम लेता है, क्योंकि ऐसा करने से इनके कंपनी ब्रांड का प्रचार होने लगता है। शुरू जब 2008 में आईपीएल आया था तो डीएलएफ ने बीसीसीआई से 200 करोड़ रुपए दिया था। फिर 2013 से 17 यानी कि 5 साल के लिए 397 करोड़ में पेप्सी कंपनी ने खरीदा था। तब पेप्सी आईपीएल बोला जाता था। इसके बाद इसका रेट जो है और बढ़ता ही गया और अभी 2024 से 2027 यानी कि 5 साल के लिए टाटा कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए में आईपीएल टाइटल प्रायोजन का राइट खरीदा। यानी कि टाइटल स्पॉन्सर इसके पास है अभी, इसीलिए टाटा आईपीएल बोला जाता है। इसके बाद आईपीएल जो है विज्ञापन और प्रमोशन करके कमाता है। विज्ञापन और प्रमोशन से आईपीएल टीमों की ना जमकर कमाई होता है। इसमें खिलाड़ी लोगों की जर्सी और एम्पायर लोगों की जर्सी, हेलमेट, विकेट और मैदान, और यहाँ तक बाउंड्री लाइन पर दिखने वाले ब्रांड कंपनियों के नाम, लोगो, स्टिकर, सब लगवाने के लिए भी कंपनियां टीमों को भारी रकम देते हैं। यानी कि टीम जो है खिलाड़ियों से दूसरे ब्रांड के ऐड करवाने के लिए कई टीमें खिलाड़ियों से खुद के ब्रांड के प्रमोशन भी कराते हैं। जैसे आप ले लो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी, जिसमें रोहित शर्मा समेत मुंबई इंडियंस टीम के स्टार प्लेयर लोग नजर आते हैं। टीम अपने नाम और लोगो वाले टी शर्ट, कैप, ग्लव और मर्चेंडाइज ये सब को बेचकर भी पैसा कमाते हैं। विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीम हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इसके बाद आता है तीसरे पर लोकल इनकम, जैसे कि मैदान पर बिकने वाला टिकट। मैच के बिकने वाले टिकट से लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए तक कमाई होता है, जिसमें से 80% रकम को ये घरेलू टीमें रखता है। यानी कि हर मैच से 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई टिकट से होता है। इसके बाद देखते हैं कि आईपीएल टीमों को
हर साल कितना कमाई होता है। अगर टीमों की सेंट्रल इनकम और लोकल इनकम को ऐड करके देखें, पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की हर टीमों को सालाना करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई हुआ है। हालांकि इस कमाई में से एक बड़ा हिस्सा खर्च भी करना पड़ता है। अब देखते हैं कि आईपीएल की टीमें खर्च कैसे करते हैं। आईपीएल टीमें हर साल करीब 90 करोड़ रुपए खिलाड़ियों के फीस पर खर्च कर देते हैं। इसके बाद टीमें जो है हर साल 35 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कास्ट पर खर्च कर देते हैं। इसमें हो गया कि खिलाड़ी लोगों के फ्लाइट ट्रेवल हो गया, जिसमें हो गया खिलाड़ी लोगों के फ्लाइट ट्रेवल यानी कि हवाई यात्रा, और होटल्स पे रुकने का व्यवस्था हो गया, जिसमें वीआईपी सुविधा उपलब्ध होता है। इन सब पे खर्च कर देते हैं। ये सब खर्चों को मिलाकर टीमें जो है करीब हर साल 120 से 130 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। साथ ही हर मैच के आयोजन के लिए टीमों को 50 लाख रुपए यानी हर सीजन 8 मैच के लिए। इसके अलावा टीमों को अपने टोटल कमाई में से लास्ट में 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है, जो कि टीमों की कमाई के हिसाब से 20 से 30 करोड़ रुपए तक बनता है। अब ऐसे में देखें कि आईपीएल टीमों को हर साल कितना कमाई होता होगा। 160 से 165 करोड़ रुपए की खर्च को निकाल दें तो टीमों को लगभग हर साल 130 से 140 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कमाते हैं। अब इसके अलावा चैंपियन टीम को प्राइज मनी से भी कमाई होता है।